बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं महबूब इलेक्ट्रिक DIY। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास एक आर्मेचर मौजूद है DC बलिनो मोटर का। ये बुरी तरह से जला हुआ है क्योंकि इस मोटर को 300 वाट वाली प्लेट के ऊपर चलाने से ये मुकम्मल तौर पर जल चुका है। इसकी स्लाड के अंदर जो प्लास्टिक का कवर होता है इसकी शॉर्ट वगैरह को रोकने के लिए, वो भी बिल्कुल जल चुकी है प्लास्टिक जो है। तो हमें इसको दोबारा वेंड करेंगे और ऐसा वेंड करेंगे कि दोबारा अगर आप इसको 300 वाट वाली प्लेट के ऊपर चलाएं तो ये बिल्कुल ठीक चले, हवा भी ठीक हो और जले भी ना। तो कम्यूटेटर को जो कुंडे हैं उसको आराम से हम थोड़ा ऊपर करेंगे और उसके बाद इसकी जो तार है जली हुई इसको हम बाहर निकालेंगे। और इसके बाद जो सलाड के अंदर जो प्लास्टिक का कवर है वो मुकम्मल तौर पर जल चुका है, तो इसकी जगह हम लेदर इस्तेमाल करेंगे। तो पुरानी तार हमने इसकी निकाल ली है और जो इसका प्लास्टिक का कवर है मुकम्मल तौर पर ये जल चुका है। ये पुरानी तार हमने निकाल ली है इसकी। ये जली हुई जो प्लास्टिक है इसको हम बिल्कुल साफ करेंगे। दोनों जो साइडें हैं इसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इसको साफ करेंगे। और इसके बाद ये 7 नंबर लेदर है। लेदर आप 10 नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 7 नंबर भी। और यहाँ पे जो कमोडेटर के नीचे वाली जगह है तो इसको हमने कवर करना है। तो लेदर को हम इस तरीके से लपेट देंगे। 2 या 3 इसके जो है ना कवर लेदर के आपने दे देने हैं ताकि यहाँ पे जो वेंडिंग वाली तार है वो लोहे से टच ना हो। तो आखिर में इसको थोड़ी सी एल्फी लगा देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से कवर हो जाए। और उसके बाद दूसरी जो साइड है इसकी शाफ्ट की दूसरी साइड उसको भी हमने इसी तरीके से लेदर को लगाना है। दूसरी साइड को भी हमने लगा दिया है। ये जो जेनवन मोटर होती है इसके अंदर तार का वजन कम होता है, इसलिए ये मोटरें जल जाती हैं। तो यहाँ पे हमने ये 1 नंबर स्लीप लगानी है, इस तरीके से लगानी है कि उसको थोड़ी सी एल्फी लगाएंगे। एल्फी लगाने के बाद आपने स्लीप को इस तरीके से घुमा के लगाना है, जहाँ पे सलाड का एंड हो रहा है वहां तक इसको आपने लगाना है स्लीप को। और उसके बाद ऊपर थोड़ी सी एल्फी लगा देंगे। ये दोनों साइडें इस तरीके से आपने बनानी है इसकी। और इसके बाद इसका जो सलाड के अंदर हमने लेदर डालना है, ये 7 नंबर सफ़ेद लेदर है। 10 नंबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 7 नंबर भी कर सकते हैं। वैसे बेहतर है कि अगर 10 नंबर इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहतर है। और इसकी जो लेदर की जो लंबाई है वो जो हमने स्लीप लगाई हुई है नीले कलर की आप देख रहे हैं, ये दोनों साइडें उसकी स्लीप के बराबर होनी चाहिए लेदर की। ये दोनों साइडें लेदर की बराबर होनी चाहिए। तार का जो नंबर है इसका, इसके अंदर 25 नंबर तार डाली हुई है। 25 नंबर तो इसकी टर्नें 20 से भी कम डाली हुई थी, तो हम इसके अंदर 45 टर्नें देंगे 25 नंबर तार, तब जाके ये वोल्ट बर्दाश्त करेगी। टोटल इसकी 12 सलाडें होती हैं और 12 कम्यूटेटर के कुंडे होते हैं। तो एक लेदर हमने डाल दिया है और उसके बाद छठी सलाड के अंदर हम दूसरा लेदर डालेंगे। हर सलाड के ऊपर एक कुंडा होता है। ये पहला कुंडा है, ये सलाड के ऊपर पहला कुंडा है। और ये वाली जो सलाड है इसके ऊपर एक कुंडा ये है। तो टोटल ये 6 कुंडे हैं यहाँ पे। अगर आप गिने इसको तो ये 6 कुंडे टोटल हैं। तो हमने तीसरे कुंडे के ऊपर जो है पहला सिरा तार का लगाना है। यहाँ पे हमने 2 लेदर डाले हुए हैं। इसके टोटल दरमियान में लेदर के ऊपर और आगे वाले लेदर के ऊपर एक कुंडा है, पीछे वाले लेदर के ऊपर एक कुंडा है, तो टोटल 6 कुंडे हैं। तो तीसरे पीछे वाले, अगर आप यहाँ से गिने पीछे वाले कुंडे, तो तीसरे कुंडे के ऊपर आपने इसका पहला तार का सिरा लगाना है। तार का जो भी हिस्सा आपने कम्यूटेटर के कुंडे के ऊपर लगाना है उसका इंसुलेशन जो है वो अच्छे तरीके से आपने साफ कर लेना है। पहले इसके अंदर तकरीबन कोई 18-19 टर्नें दी गई थी 25 नंबर की। तो अब हम इसके अंदर 45 टर्नें देंगे। उसके बाद जाके ये वोल्टेज जो है, ये हाई वोल्टेज जो है ये बर्दाश्त करेगा आर्मेचर। टर्न इसके हमने वजन बढ़ाना है हमने इसका।
और इंशाल्लाह इस आर्मेचर के बनाने के बाद हम एक और तजर्बा करेंगे कि 585 वाट की जो प्लेट होती है, 600 वाट की या 585 वाट की, उसके ऊपर डायरेक्ट बलिनो मोटर को हमने चलाना है। और उसका भी हम फार्मूला जो है बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपने उसको वेंड करना है। जो बड़ी से बड़ी प्लेट है यानी कि 585 वाट की, तो उसके ऊपर अगर एक मोटर को चलाया जाए, बलिनो मोटर को, तो वो अच्छे तरीके से जल लेना। वरना आमतौर पर अगर कोई भी मोटर अगर आप उसके ऊपर चलाएंगे तो वो 5 मिनट के अंदर ही जल जाएगी। एक कोयल की आपने 45 टर्नें देनी है। अगर सलाड के अंदर अगर जगह मौजूद हो तो आप 50 टर्नें भी दे सकते हैं। वो बाज़-औक़ात किसी आर्मेचर की सलाडें थोड़ी छोटी होती हैं, किसी की बड़ी होती हैं, तो आप 45 से 50 टर्नें इसके अंदर दे सकते हैं। तो अब दूसरी साइड का कोयल बनाएंगे, वो भी इसी तरीके से। यह एक सलाड के ऊपर कुंडा है और ये 6 कुंडे टोटल हैं इस साइड पे। दोबारा आप गौर से देखेंगे, ये वाली जो स्लाड इसके ऊपर ये वाला कुंडा है, तो ये टोटल 6 कुंडे हैं। तो ये पीछे वाली स्लाड से आपने तीसरे कुंडे के ऊपर तार का पहला सिरा लगा देना है। तीसरे कुंडे के ऊपर आपने पहला सिरा लगाना है। इस तरीके से जब हम इसको वेंड करते हैं तो तार 25 नंबर जो तार होती है, हम उसके जितने भी वजन लेते हैं उसके 2 टुकड़े करते हैं हम। इसके अंदर टोटल जो तार का वजन हम डाल रहे हैं तकरीबन 150 ग्राम तार इसके अंदर तकरीबन आएगी। तो मिसाल के तौर पर अगर आप 150 ग्राम तार लेते हैं तो उसको आपको बराबर में 2 टुकड़े करने होंगे। हम तो ज़्यादा तार लेते हैं हम, क्योंकि उसका ज़्यादा मोटरें वेंड करनी होती हैं। तो मिसाल के तौर पर एक जो रील होती है उसके ऊपर अगर हम 300 ग्राम ले रहे हैं तो दूसरी के ऊपर भी 300 ग्राम लेते हैं, ताकि उससे तकरीबन जो है 300 ग्राम 3-4 मोटरें आसानी से जो है उससे वेंड हो जाती हैं। ये वाला जो कोयल बन रहा है इसकी भी आपने 45 टर्न देनी है। और तार को टाइट करके अच्छे तरीके से टाइट करना है ताकि तार ढीली ना रहे। पेचकस के आगे सोल्यूशन टेप लगा के थोड़ा सा इसको नीचे, हर कोयल बनाने के बाद इसको नीचे थोड़ा सा प्रेस करेंगे। और दोबारा जो भी तार का हिस्सा हमने कम्यूटेटर के कुंडे के ऊपर लगाना है उसको अच्छे तरीके से इंसुलेशन आप देख रहे हैं कि साफ करना है, ताकि कम्यूटेटर के ऊपर किसी किस्म की लूजिंग ना रहे। अब आपने दूसरा जो कोयल है वो किसी भी साइड से आप शुरू कर सकते हैं। आगे की तरफ हमने जाना है, आगे की तरफ। बाज़-औक़ात ये हम जो आर्मेचर बना रहे हैं, एक साइड का पहले हमने कोयल बनाया, फिर दूसरी साइड का, इस तरतीब से। अगर एक ही तार से अगर आप आर्मेचर बनाना चाहते हैं, एक ही तार से, तो वो भी बन सकता है। पहले हमने एक वीडियो बनाई थी मेरे ख्याल में, तो बाद में भी हम दोबारा कोशिश करेंगे। तो जहाँ से हम शुरू करते हैं तरतीब ये वाली होती है, लेकिन इसी तरतीब से आगे की तरफ सारे कोयल बनाए जाते हैं। उस तरीके से भी आर्मेचर बन जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा देखने में खूबसूरत नहीं होता। कमेंट्स करके आपने हमें बताना है कि ये जो 585 वाट वाली प्लेट होती है, क्या उसके ऊपर चलने वाला आर्मेचर हम बनाएं या ना बनाएं। तो दूसरी साइड का, एक साइड पे 2 कोयल बने हुए हैं। अब पहले वाली साइड से हम दूसरा जो कोयल है, पहले वाली साइड का, तो दूसरा कोयल बनाएंगे। ये लाजमी नहीं है कि हर साइड पे आप एक एक कोयल बनाएं। शुरू जब आर्मेचर को करना है तो एक कोयल एक साइड पे बनाना है, एक कोयल दूसरी साइड का। उसके बाद आप 2-2 कोयल भी एक साइड से बना सकते हैं। जितनी भी इसके कोयल हैं, 12 इसके टोटल कोयल होते हैं, तो टर्नें आपने बराबर रखनी है, चाहे आप 45 टर्नें दें। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी मोटर की जो स्लाडें हैं वो थोड़ी सी छोटी होती हैं, बाज़-औक़ात 40 टर्नें भी इसके अंदर आ जाती हैं, 40 आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। तो आप 40 भी दे सकते हैं, 45 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं। बाज़-औक़ात सोलर प्लेट अगर 350 वाट की अगर प्लेट है तो आप कोशिश करें उसके अंदर आपने 50-50 टर्नें देनी है। अगर 300 या 280 वाट की प्लेट है,
300 या 280 वाट की प्लेट है तो आप 45 टर्ने दें। अगर आपके पास प्लेट 250 वाट की है तो आप इसके अंदर 40 टर्ने दे दें। नंबर यही 25 आपने इस्तेमाल करना है। आर्मेचर को मुकम्मल करने के बाद इसको हम ये तकरीबन जो 300 वाट वाली प्लेट है उसके ऊपर चेक करेंगे क्या वाकई हमारा जो आर्मेचर है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है, इसकी हवा ठीक है, ये अम्पेयर कितना ले रहा है, ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हर कोयल बनाने के बाद आपने इसको नीचे से कोयल को ऊपर से अच्छे तरीके से प्रेस करते रहना है ताकि इसके अंदर इसकी जो वेनिंग है ज्यादा ऊपर ना उठे और इसके अंदर तार जो है फिर ज्यादा ना डले 150 ग्राम से। ये भी ख्याल करना होता है कि हर कोयल को आपने थोड़ा सा नीचे प्रेस करना है। ये आखिरी सिरा जो है हम यहाँ पे जहाँ से हमने एक साइड का पहला सिरा लगाया था तो दूसरी साइड का जो आखिरी सिरा है वहां पे आके एंड होगा इसका। दूसरी साइड का अब आखिरी कोयल बनाएंगे। थोड़ा सा टेस्ट से पेचकस से इसकी स्लाड को थोड़ा सा अंदर से दबा देंगे ताकि जो आखिरी कोयल है वो आसानी से स्लाड के अंदर जो तारे हैं वो आ जाएं। आर्मेचर को पकड़ने के लिए काबू करने के लिए ये नीचे एक लकड़ी का एक टुकड़ा है उसके अंदर हमने सुराख लगा के इसकी जो शाफ्ट है आर्मेचर की उसमें इसको खड़ा कर दिया है ताकि हम जो है कोयल हैं आसानी से बना सकें और ये आर्मेचर ज़्यादा हिले भी ना ताकि आपको देखने में भी ज़्यादा परेशानी ना हो। तो दूसरी साइड का जो आखिरी कोयल है हमारा वो मुकम्मल हो चुका है। तो ये आखिरी कुंडे के ऊपर जहां से हमने शुरू किया था पहला सिरा लगाया था तो आखिरी सिरा जो है वो वहां पे आके लगेगा। अभी मेरे ख्याल में अभी एक कोयल बाकी था। मैंने आपको मदद करता हूँ, पहले कह दिया था कि आखिरी कोयल है लेकिन दूसरी साइड का अभी एक कोयल जो है आखिरी बाकी है। क्योंकि वीडियो हम पहले बनाते हैं तो उस वक्त शोर होता है तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो बाद में करते हैं तो इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो अभी जो हम कोयल बना रहे हैं ये बिल्कुल आखिरी कोयल है, पहले थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। तो आखिरी कोयल हमारा मुकम्मल हो चुका है। इसको कुंडे के ऊपर तार को लगाने के बाद जो लेदर हमारे सलाड के ऊपर बढ़े हुए हैं इसको हम ब्लेड से काटेंगे और इसके बाद हम आपको चेक करवा के दिखाएंगे भी किस तरीके से हमारा आर्मेचर जो है चल रहा है। तो ये आखिरी जो हमने पहला तार का सिरा लगाया था जब हमने शुरू किया था तो दूसरी साइड का जो आखिरी सिरा है वहां पे आके इकट्ठे लगेगा।
वेल्डिंग इसकी मुकम्मल हो चुकी है। दोनों साइडों से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से बन चुका है। अब हम ये लेदर जो आप देख रहे हैं इसको सलाड के बराबर कोशिश करेंगे, ब्लेड से हम काट देंगे इसको। लेदर हमने सारे काट दिए हैं और उसके बाद जो लेदर हमने काटे हैं उसी का थोड़ा सा ऊपर जो एक यू बना के कवर बना के हम इसके ऊपर डाल देंगे। वैसे अगर इसके ऊपर अगर आप कवर ना चढ़ाएं तो इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी खूबसूरती के लिए टोटल जो है हमने इसको कवर कर दिया है। और ये डीसी आर्मेचर होता है, इसकी मोटी तार होती है, इसको बैंड वार्निश करने की ज़रूरत नहीं होती। और कम्यूटेटर को जो कुंडे हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता बराबर में जो है इसको चोट लगा के नीचे प्रेस कर देंगे ताकि किसी किस्म की लूजिंग वगैरह ना रहे। कम्यूटेटर को हमने साफ़ कर दिया थोड़ा सा रेगमाल लगा के। अब हम इसको फिट करेंगे। ये हमारे पास सिर्फ अकेला आर्मेचर था, किसी बंदे का था, हमने इसको वेंड किया है। तो ये न्यू हमारे पास ये एक मोटर है, ये हम इस वक्त इसको चला रहे हैं 12 वोल्ट के ऊपर। तो 12 वोल्ट के ऊपर इसकी स्पीड स्लो है। और ये वाली जो प्लेट देख रहे हैं आप, सोलर प्लेट देख रहे हैं, इसके ऊपर ये वाट वगैरह लिखे हुए हैं। आप गौर से ज़रा चेक कर लेंगे कि कितने वाट लिखे हुए हैं प्लेट के ऊपर। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये इसकी स्पीड से अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी स्पीड है। ये वीडियो में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी अच्छी स्पीड है। और ये कपड़े को भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसके अम्पेयर भी चेक करेंगे कि अम्पेयर कितना है। ये डीसी अम्पेयर मीटर है हमारे पास। तो इसके अम्पेयर आप देखें कि सिर्फ 2.30, बहुत ही कम अम्पेयर में अच्छी स्पीड मिल रही है। मोटर आपकी हीट भी नहीं होगी, अच्छे तरीके से मोटर चलेगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ मौजूद बेल के बटन को प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।